गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर हमारी जेसिका जो रहती है वो अंदर जाती है जायसवाल हाउस में और वहाँ पर वो पेन ड्राइव देती है नंदिता को। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकल रही रहती है उसे पता चलता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, तो वो इशारों में बोलकर वहाँ से जाती है। पर वहाँ के वॉचमैन से पूछती है कि क्या आपने माया को देखा है। तब वो वॉचमैन कहता है कि नो मैम, यहाँ का कोई भी सर्वेंट ने माया मैम को आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि वो जब भी यहाँ से निकलती हैं तो फेस कवर करके निकलती हैं, मास्क उनके ऑलरेडी रहता है। तब माया के बारे में जेसिका ये कहती है कि शायद बदसूरत होंगी, शायद वो इतनी सुंदर नहीं होंगी कि अपना फेस किसी को दिखा सके। पर वहाँ का मैनेजर आकर उनको बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। पर जिस पर जेसिका भी एटीट्यूड में जवाब देकर जाती है और कहती है कि वो सुंदरता किस काम की जिसमें मुंह ढकना पड़ जाए। हम बदसूरत ही काफ़ी खुश है क्योंकि हम आज़ादी से ज़रूर रह पा रहे हैं। ये बात जब मैनेजर सुनता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में कुछ कहना चाहता है। तभी जेसिका कहती है ये बातें अपनी मैम को भी बता दीजिएगा कि मैंने कहा है। जेसिका यहाँ से बोलकर निकल जाती है। अब उसके आगे जेसिका यहाँ से बोलकर तो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है, पर वो जो मैनेजर रहता है वो काफ़ी गुस्से में रहता है। तभी वॉचमैन के पास एक कॉल आता है जिसमें वो ये बोलती है कि वहाँ के मैनेजर को अंदर भेजो। मैनेजर जल्दी से अंदर जाता है और वहाँ पर माया मैम बैठी रहती हैं। माया मैम के कैबिन में जाता है तो माया बोलती कि क्या बोला है जेसिका ने। तो कहता है मैम, शी इज़ अ वेरी 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 रूड पर्सन एंड वेरी 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 बदतमीज़। तो बोलते हैं तुम वेरी वेरी बदतमीज़ और ये क्या है, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है, माया बोलती है। तभी वो बताता है कि उसने आपको ऐसा ऐसा बोला है, ये बोला है कि आपकी खूबसूरती किस काम की जब आप आज़ादी से ना रह पाओ। माया वहाँ पर हंस रही रहती है लेकिन उसकी हंसी को कोई नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि उसने मास्क पहना रहता है। वो हंसते हुए बोलती है कि जाओ आप। तभी मैनेजर कहता है मैम, आपके ऊपर एक उंगली उठती है, आप सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हो। यहाँ तो लड़की ने आपके बारे में इतना सब कुछ कहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो। तो माया बोलती है कि मैं जानती हूँ वो ये सब क्यों कर रही है और आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि माया जो भी करती है सोच समझ कर ही करती है और माया के हर एक काम के पीछे एक मोटिव होता है। अगर मैं उसे लेट गो बोल रही हूँ तो उसके पीछे का भी कुछ रीज़न होगा। आप जा सकते हैं। माया वहाँ से अपना मास्क उतारती है और उतार के स्माइल कर रही रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है मुझे पता था जेसिका, तुम पचकानी वाली हरकतें ज़रूर करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे प्रवोक करोगी, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ? इतने आसानी से नहीं आऊँगी मैं, और ना इतने आसानी से तुमको मेरे पास पहुँचने दूँगी। ये तो अभी शुरुआत है। अभी तक तो तुम मेरे लिए क्रेज़ी भी नहीं हुई हो। अभी तक तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली है जिसके पीछे तुम मेरे पीछे भागो। अभी तुम सिर्फ मजाक में हो। हाँ, और ये मजाक में ही ठीक है, पर बहुत जल्दी तुम मेरे पीछे मेरे पास आने के लिए तड़पोगी और मुझसे बात करने के लिए तुम्हारा वो पागलपन, वो क्यूरियसिटी देखनी है मुझे। बट उसके लिए मुझे तुम्हें एक क्लू भी तो देना पड़ेगा और बहुत जल्दी वो तुम्हें क्लू मिलने वाला है। पर इतने आसानी से माया जायसवाल तक पहुंचना आसान नहीं है। ये बोलकर माया वहाँ बैठ जाती है। माया एकदम से इंस्ट्रक्शन देती है वहाँ की मेड को कि अमृता को बुलाइए। तो अमृता वहाँ से जाती हैं और माया के पास जाती है। तब तक जो नंदिता रहती है वो वहीं हॉल पर बैठी रहती है। अमृता जैसी बोलती हाँ माया आपने मुझे बुलाया, तो वो बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही हो ये नंदिता के साथ। आई नो यू लाइक हर, आई नो यू वांट टू डेट हर, बट मेरे घर तक बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ना घर तक बुलाना बहुत रिस्कफुल है। मैं यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करती हूँ, माया कहती है। तभी अमृता कहती है मेरा आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, एंड यू नो कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। माई हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट गुड एंड आई वॉन्ट टू रेस्ट इन माई होम। तभी माया कहती है ओके फाइन, यू कैन रेस्ट इट ना, तो पर तुम्हें क्यों बुलाया? फिर तुम उसे परसों बुलाती। तो कहती है हाउ कुड बी आई रूड टू हर? अमृता कहती है। तो कहती व्हाट यू मीन बाय रूड? माया पूछती है।
तभी अमृता कहती यार उसने रात भर बैठ के प्रेजेंटेशन बनाई है, उसने कितनी मेहनत करी है, और मैं उसको ये बोलूँ कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, तुम मत आओ, या फिर हम परसों मिलेंगे, इट्स सो अनऑफिशियल। और वैसे भी यू नो माया, व्हेन आई एम अपसेट, व्हेन आई एम वेरी वेरी नीडी, जब मैं अपसेट होती हूँ मैं बहुत नीडी होती हूँ, तुम्हें ये बात पता है। मुझे कोई चाहिए रहता है जो मेरे आस पास रहे, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे पास आस पास रह के मेरे साथ बातें करे। बीमार होकर मुझे अकेले रूम पर पागलों की तरह बैठना पसंद नहीं है। आई एम नॉट लाइक यू माया। तो माया कहती है आई नो यू डोंट लाइक मी, बट अमृता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें रहना सीखना पड़ेगा। तुम ऑल टाइम नीडी नहीं हो सकती हो कि हाँ मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए। तो मतलब मेरी गलती है, अमृता कहती। तभी माया कहती नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, ओके फाइन, जस्ट टेक टू योर बेडरूम एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, बट नेक्स्ट टाइम जेसिका या उसका कोई भी फ्रेंड यहाँ नहीं आना चाहिए। दिस इज़ अ प्राइवेट स्पेस ऑफ माइंड एंड आई डोंट अलाउ एनी बडी। अमृता कहती है ओके फाइन। तो यहाँ से जो अमृता जाती है नीचे, वहाँ नंदिता बैठी रहती, तो अमृता नंदिता को बोलती है कि प्रेजेंटेशन की फ़ाइल उसने सही ला कर दी है कि नहीं, पेन ड्राइव। तो कहती हाँ पेन ड्राइव सही है, आओ मैं आपको बता देती हूँ। कहती नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, बेडरूम में चलें। तो यहाँ पे नंदिता थोड़ी सी उसे ठीक नहीं लगता है, तो वो कहती है अमृता बेडरूम पर क्यों? तो कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, मेरा बेडरूम इट्स सेफ फॉर यू। तो कहती है ओके, पर नंदू को थोड़ा अजीब सा फील होता है। फिर जो अमृता रहती है वो थोड़ा आगे जाती है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वैसे नंदिता अपना लैपटॉप को साइड में रखती है, उसको पकड़ती है, बोलती है ओ माय गॉड अमृता योर बॉडी इज़ सो हॉट, आई मीन तुम्हें बुखार है, तुम इतने बुखार में भी तुमने मुझे क्यों बुलाया, और क्यों इतने काम का तुम लोड ले रही हो, ये आज नहीं तो कल हो सकता था। अमृता कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता कि रात भर तुमने काम किया और मैं तुम्हें ऐसे मना कर दूँ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। तभी नंदिता उसे अच्छे से पकड़ के बोलती है आई नो यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, बट फिर भी यार बुखार है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा चलो तुम सही कह रही हो, बेडरूम पर चलते, चलो मैं लेके चलती हूँ। तो वो कहती है यहाँ से ऊपर लेफ़्ट पे है मेरा। तो वो लोग वहाँ से सीढ़ियों से, टेरेस से ऊपर, सीढ़ी से चढ़ते हैं, स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं, फिर लेफ़्ट में उसका रूम रहता है, वहाँ पर लेके जाती है। वो जैसे उसे बेड पे लेटाती है तो वो उठ के खड़ी हो जाती है। तभी अमृता उसका हाथ पकड़ के बोलती है कहीं मत जाओ, यहीं बैठी रहो। तो वो अमृता का हाथ को छुड़वाती है और कहती है मैं यहीं पर हूँ पापा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कबर्ड से मेडिसिन निकाल के तुम्हें देने तो दो। तो कहती है नो मुझे मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अमृता कहती है। तभी वो कहती है पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेडिसिन किसी को पसंद नहीं होती है, वो चॉकलेट थोड़ी ना है जो किसी को पसंद होगा, पर आप समझ नहीं रहे हो, आपका फ़ीवर बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे फ़ीवर में रहो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक मिनट रुको मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो वो कबर्ड ओपन करती है, वहाँ पर उसे मेडिसिन दिखती है फ़ीवर की, वो लेकर आती है। तभी वो बोलती है वेट 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 वेट, आपने कुछ खाया है कि नहीं? तो कहती है नहीं मेरी इच्छा नहीं है, आप मेडिसिन दे दो मैं खा लेती हूँ। अमृता ऐसे बोलती है। तभी वो कहती नो नो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, वेट मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। तो कहती है नो मेड होंगी। तो कहती है ओके फ़ाइन मेड है, मैं मेड से कह देती हूँ। यहाँ से नंदिता एकदम से नीचे उतरती है और वहाँ से वो मेड को बोलती है कि आप अमृता मैम के लिए कुछ बना दीजिए। तो वो मेड कहती है कि मैम अमृता मैम को किसी के हाथ का भी कुछ खाना पसंद नहीं होता, वो ऐसी इंसान है जो अपने लिए खुद कुक करना पसंद करती हैं। अगर माया मैम की बात होती तो मैं अभी तक उनके लिए बहुत कुछ बना चुकी हूँ, पर अमृता मैम किसी के हाथ का कुछ नहीं खाती हैं। तो वो कहती है नहीं वो अभी खा लेंगी, आप कुछ भी बना दीजिए। तो तभी वहाँ की जितने भी कुक होते हैं वो कहते हैं सॉरी मैम, अमृता मैम डोंट लाइक आर कुकिंग, वो खुद ही कुक करती हैं। तो नंदिता को ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है, पर एक चीज़ की उसे खुशी होती है कि नंदिता जो अमृता के बारे में प्रिस्क्रिप्शंस या बहुत कुछ ऐसे सोच के रखी थी
कि यार वो इस टाइप की होगी, वो उस टाइप की होगी, वो रूडी होगी, वो ऐसी होगी। पर जब वो ये सुनती है कि उसे खुद कुकिंग करना, खुद इंडिपेंडेंट होना पसंद है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है नंदिता को। तो नंदिता कहती ओके फ़ाइन, मैं बनाऊँगी, आप मुझे बस बता दीजिए कि सामान कहाँ रखा है। तो वहाँ का कुक बोलता है मैम मैम प्लीज़ नॉट अलाउड यहाँ, ये जैसवाल हाउस में कोई बाहर आउटसाइडर अलाउ नहीं है, मैम मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। तभी वो कहती शट अप, अलाउ नहीं कर सकते हो, खुद बना नहीं सकते हो, बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते हो, तो क्या मैं अमृता मैम को ऐसे ही रहने दूँगी? लेट इट बी, हटो यहाँ से तुम। और वो जाती है और वहाँ से बहुत प्यारा सा वेजिटेबल सूप बनाती है। फिर उसको बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे रहते हैं। तभी जो माया रहती है वो ऊपर से सब कुछ देख रही रहती है, ऐसे ही हर जगह पे कैमरे लगे रहते हैं और माया अपने रूम से कम निकलती है, पर वो देख रही रहती है कि किस टाइप से नंदिता भी उसकी इतनी केयर करती है। माया के मन में भी एक चीज़ फीलिंग आती है कि दे आर ट्रूली लव ईच अदर। फिर माया जो होती है कुछ आंखें बंद करती है और कुछ लम्हों को याद करने लगती है। वो लम्हा क्या होता है ये तो कोई भी नहीं जानता, पर उसे वो लम्हे जैसे जैसे याद आ रहे रहते हैं, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। माया की आंखों में से आंसू निकल रहे थे और वो बहुत रोने जैसी सिचुएशन में आ गई थी। फिर माया अपनी आंखें एकदम से ओपन करती है और आंसू को पोंछती है और फिर वो ये सब चीज़ें हटाती है और अपने काम पे लग जाती है। उसे ये याद रहता है कि उसे क्लू देना है, अगर जेसिका को उसके पीछे इन्वॉल्व करना है तो उसे क्लू देना है। तो वही वो करती है। फिर वो वहाँ से अपने एक पर्सन को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ वैसे वैसे काम करो, और वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे देती है। यहाँ पे माया अपने काम पे लग जाती है। जो जेसिका रहती है वो भागते हुए अपने ऑफिस जाती है। वहाँ पे अयान बैठा रहता है। अयान बोलता है हाँ बोल। तो वो कहती है कुछ नहीं यार, मैं गई थी माया जायसवाल को। यार मैं माया को इतना बुरा बुरा कहती हूँ, इतना पोक करती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि कभी वो आकर मुझे बोले कि लाइक दिस, लेकिन माया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज मैं उसके बारे में इतना गंदा गंदा बोल कर आई हूँ कि ये सोच कर कि कम से कम वो खड़े होकर मुझे ये तो बोले कि हाउ डेयर यू टू से लाइक अबाउट मी, बट वो कुछ नहीं कर रही है। तो अयान बोलता है हाँ तो छोटी सी बच्ची है क्या कि तू प्रवोक करेगी और वो प्रवोक होकर आ जाएगी? वो माया जायसवाल है। इट्स मीन्स कि शी इज़ नोज कि हाउ टू टैकल ऑल द सिचुएशन। बच्ची नहीं है वो। तो कहता है हाँ वो बच्ची नहीं है बट फॉरगेट। अच्छा मुझे कुछ ज़रूरी काम था, मुझे मुझे तो वो एक्चुअल में वो मिस्टीरियस गर्ल के बारे में ढूंढना है। तभी अयान बोलता है बॉस ने तुझे बुलाया है। कहती अच्छा उसने मुझे बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ से जो जेसिका रहती है वो अंदर जाती है और जेसिका सामने बैठते हुए बोलती है यस सर, यस मैम। तो वो कहती है व्हाट इज़ अपडेटेड? तो जेसिका कहती है फॉर व्हाट? कहती मैं तुम्हें माया का इंटरव्यू लेने के लिए कहा था। व्हाट इज़ अपडेटेड? तो जेसिका बोलती है सॉरी मैम बट माया इंटरव्यू देना ही नहीं चाहती है, तो हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए क्यों पागल हैं? आई मीन जब सामने वाला अपनी प्राइवेट स्पेस से निकलना ही नहीं चाहता है तो हम क्यों उसकी प्राइवेट स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं? लेट इट बी, छोड़ दीजिए ना मैम। उसके अलावा कुछ और सेलिब्रिटी का आप बोलो मुझे तो मैं जाकर ले आऊँगी, बट वाई माया? तो तभी बॉस बोलती है अगर दूसरे सेलिब्रिटी के बारे में बोलना होता तो तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी वो कर सकता था, मैं तुम्हें क्यों चुनती? माया जायसवाल एक ऐसी आइकॉन है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो वहाँ से जेसिका बोलती है एग्जैक्टली मैम शी इज़ अ गोस्ट। वो गोस्ट है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। इवन उसके वॉचमैन ने तक नहीं देखा, इवन उसके मेड ने तक नहीं देखा उसको। तो वो बोलती व्हाट डू यू मीन? कहते हैं मैम वो अपने घर पर भी मास्क लगा के घूमती है, सोचो। तो ऐसे इंसान के पीछे भागकर क्या फ़ायदा? तभी उसकी बॉस आती है और बोलती है जसिका टेक अ सीट। तो वो कहती है ओके। वो उसके पीछे खड़े होती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है क्यों लोग माया जायसवाल के लिए पागल हैं तुम्हें पता है? तो कहती है नहीं।
तो कहती हैं क्योंकि माया जायसवाल इजीली अवेलेबल नहीं है। और जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती है ना, उसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मतलब हाई टीआरपी, और जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कहती है तो मुझे इसलिए माया जायसवाल चाहिए कि जैसे उसका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहाँ पर आया तो हर चीज़ें मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ होगी। एंड माया जायसवाल के बारे में जानना के लिए बहुत सारा, और इसलिए मैंने अपनी बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, वो तुम हो। तो सिर्फ तुम ही हो जो माया के बारे में डिटेल्स वगैरह ये सब ला सकती हो। तो तुम्हें लाना होगा, यू हैव टू वर्क हार्डर बट सून, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें फालतू का टाइम दिए जा रही हूँ। तभी वो कहती है मैम पर मैं क्या करूँ। तो वहाँ से उनकी बॉस कहती हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्या करूँ, मेक हर टू चेस यू, वो तुम्हारे पीछे आए, ऐसा कुछ काम करो, या कुछ ऐसी चीज़ करो कि वो तुम्हें अलाउ करे कि वो तुम्हारी प्राइवेट स्पेस पे तुम घुस सको। बहुत सारे तरीके होंगे, थोड़ा तरीक़ों को सोचो, हेल्प करो, फाइंड आउट द वे। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, फिर तुम्हें तो सिर्फ माया जायसवाल की कमज़ोरी को ढूंढना है। अगर उसकी कमज़ोरी पे वार करोगी तो हो सकता है तुम्हें बहुत जल्दी अंदर जाने का मौका मिले। जैसिका बोलती है और उसकी कमज़ोरी क्या है, तो वहाँ से बॉस बोलती है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं। इस काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया है मैंने, मुझे ही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। भूलो मत मैं तुम्हारी बॉस हूँ, सो मैं जो इंस्ट्रक्ट करूँगी वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। नाउ यू कैन गो। जैसिका यहाँ से उठ के चली जाती है। तभी अयान पूछता है क्या हुआ, बॉस ने क्या बोला। तो कहती क्या बोलेगी, पीछे पड़ गई है। मेरे दिमाग में ना सिर्फ वो मिस्टीरियस गर्ल चल रही है। यार उसकी आंखें ना बहुत कातिलाना है, उसकी आँखों में ना एक अजीब सी कशिश है। उसकी आंखें जब भी देखती हूँ ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि कौन है यार वो। और जिस तरीके से वो आँखों को भी कवर करके रखती है ना, सिर्फ दो आँखें मुझे दिखती है, पूरा फेस कवर, आँखों में भी मास्क, और सिर्फ उसकी दो निगाहें। यार वो इतना है कि उसको देख ही नहीं पाती मैं। बट शी इज़ माइंड ब्लोइंग यार, काश मुझे उससे मिलवा दो कोई। तभी अयान चुटकी बजा के बोलता है ओ मैडम माया जायसवाल, नॉट मिस्टीरियस गर्ल। तो कहते ओह ठीक है फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ से जो माया रहती है, माया के बारे में पता करने के लिए जेसिका अपने जाती है। तो जेसिका एकदम से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके वॉट एवर वो जो वीडियोस वगैरह लाई रहती है वो सब देख रही रहती है। तभी उसे एक नंबर दिखता है, एक नेम प्लेट दिखती है, मीन्स कार का नेम प्लेट दिखती है। और वही कार की नेम प्लेट वो जब एकदम से अपने मोबाइल में दूसरी वीडियो ओपन करती है तो उसे उसमें भी दिखती है। तभी वो अयान को बुलाती है फटाक से। अयान भागते हुए उसके पास आता है और वो अयान को वो बोलती है लुक, ये दोनों नेम प्लेट सेम है और कार भी सेम है। तो कहती है हाँ तो इसका मतलब क्या है, तूने दो अलग अलग रखी है। तो कहता है अरे पागल, दो अलग अलग नहीं रखी है, ये वाली जो है मैं माया जायसवाल के जब घर गई थी तब मैंने ये कार वहाँ खड़े होते हुए देखी है। तो कहती है ओके, और ये वो वाला है जब हम पार्टी में गए थे तो वहाँ पर जो कार रखी थी ना उसमें से ये कार है। इसका मतलब ये हो सकता है कि माया जायसवाल का भी लिंक है इस ड्रग्स पार्टी से, और माया जायसवाल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस ड्रग्स पार्टी से। दूसरी चीज़, माया जायसवाल को आज तक किसी ने नहीं देखा। माया जायसवाल अपना फेस कवर करके इधर उधर घूमती है। इसका मतलब ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के पीछे माया जायसवाल हो सकती है। और
ड्रग्स का इतना बड़ा जो रैकेट चलता है उसके पीछे माया जायसवाल का हाथ हो सकता है। मीन्स इतने टाइम से हम जिसको ढूंढ रहे हैं और जिसके बारे में हम सब कुछ कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो माया जायसवाल है। इट्स मीन्स ये पार्टी माया जायसवाल ने करी थी। और माया जायसवाल तो मुझसे वैसे भी जलती है, उसको चिढ़ है मुझसे, तो हो सकता है इसी ने वो गुंडे भेजे हो, वो माया जायसवाल ने। वो तो भला हो उस मिस्टीरियस गर्ल का जिसने आकर मुझे बचा लिया। आई थिंक द माया जायसवाल इज़ बिहाइंड ऑफ एवरीथिंग। तभी अयान कहता है तो मनगढ़ंत कहानी बनाना कब बंद करेगी? तुझे ऐसा क्यों लगता है माया जायसवाल? तो कहती है लुक एट द कार, ये कार माया जायसवाल के घर पर भी थी और यहाँ पर भी है। इट्स मीन्स देयर इज समथिंग लिंक। तो कहती ओके समथिंग लिंक, लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी ना हो सकता है कि माया जायसवाल हो। तभी वो कहती तो तुम ये क्या कहना चाहती हो, अमृता है? ओ या अगर अमृता भी है, अमृता नहीं हो सकती। अयान बिल्कुल अमृता नहीं हो सकती। तो वो कहता है क्यों? कहती ब्यूटी विथ ब्रेन्स होना ज़रा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड वो ब्यूटीफुल काफ़ी है बट ब्रेन नहीं है उसका। वो एक ऐसी इंसान है जिसकी डोर सिर्फ माया के पास है। माया जब उसे पुल करेगी तो अपना हाथ ऊपर करेगी, जब वो माया ढील देगी तो वो नीचे हाथ कर देगी। वो ऐसी कठपुतली है। तो जहाँ तक मेरा इंट्यूशंस और मेरा चीज़ें कह रही है, अमृता हो ही नहीं सकती है। ये जो कुछ भी कर रही है ये माया कर रही है। एंड आई एम डैम श्योर। तभी वो कहता है ओ माय गॉड तेरा डैम श्योर ये सब रहने दे, मैं जा रहा हूँ। तभी वो अपने चला जाता है अपने कैबिन में, और जब वो वहाँ पर बैठ के अपना पीसी कर रहा था तो उसे एक मेल दिखता है। उस मेल में उसे याद आता है कि ये मेल उसे बहुत पहले किसी ने भेजा था, और इस मेल में वही ड्रग सप्लाईज का रहता है, पर वहाँ डिटेल्स में वहाँ पे माया जायसवाल का एड्रेस और माया जायसवाल की इंडस्ट्रीज़ का नाम रहता है, मतलब जायसवाल इंडस्ट्रीज़ लिखा रहता है। तभी अयान फ़ोन करता है जेसिका को और बोलता है जल्दी से नीचे आ। जेसिका भागते हुए जाती है तो वो कहती है देख ये भी एक आईडी मिली। तो वो पूरा इसके बारे में पता करती है, कहती है लुक आई एम द करेक्ट, आई एम ऑलवेज करेक्ट। इट्स मीन सिंपली कि माया जायसवाल ही है जो इन सब चीज़ों के पीछे है। मतलब ड्रग्स का रैकेट या ड्रग्स की सबसे बड़ी डीलर और कोई नहीं माया जायसवाल है। ये इंडस्ट्रीज ये सब के चीज़ों से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता है। पीछे उसकी आड़ में वो ड्रग सप्लाई करती है। शी इज़ अ बिगेस्ट ड्रग डीलर एंड आई हैव टू फाइंड आउट। एंड मिस्टीरियस गर्ल भी शायद यही सब चीज़ें फाइंड आउट कर रही है। हाँ, ओ माय गॉड, तो माया इसलिए अपने आप को हाइड करके रखती है। ये सारी बातें जेसिका बोल रही रहती है। अब जेसिका के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी रहती है कि उसे अब माया पे नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है और माया के बारे में फ़ाइंड आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वो अयान बोलता है तो तू क्या सोची है? तो कहती है आई वॉन्ट टू एक्सपोज माया। माया जो सीधी सादी बिजनेस बड़ी सी आइकॉन है, वो एक्चुअल में आइकॉन नहीं है, वो ड्रग्स डीलर है। एंड आई वॉन्ट टू एक्सपोज हर। तो एन बोलता है हाउ? तो कहता है देखो माया के पीछे तो मुझे इंटरव्यू लेना ही है, जिसके लिए मुझे परमिशन भी मिला है, बट मुझे इंटरव्यू लेने से ज़्यादा उसकी असलियत जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब मेरा बेसिकली टारगेट माया जायसवाल है और अब उसके बारे में पता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो माया अब तुम रेडी रहना। अब तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है तो वो खुद जेसिका फर्नांडिस पड़ी। नाउ द गेम इज बिगैन। यहाँ पर जो माया रहती है वो हंस रही रहती है, क्योंकि वो ये देख रही रहती है कि उसे जो तीर निशाने पे लगाया है वो सही जगह लगा है, और इस बारे में वो काफ़ी हंस रही रहती है। दूसरी तरफ जो अमृता रहती है, वो अमृता को फीवर हुआ रहता है, तो उसके लिए 15 मिनट के बाद सूप लेकर जाती है। तो अमृता कहती नो, मैं मेड के हाथ का सूप नहीं पीती। तभी नंदिता उसे प्यार से बिठाती है और कहती मेड के हाथ का नहीं है, मैंने बनाया है, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप फेंक सकते हो, पर एक बार पी कर तो देखो। और नंदिता अपनी हाथों से
अमृता को प्यार से सूप पिला रही रहती है। धीरे धीरे वो बहुत प्यार से उसे सूप पिलाती है, आराम आराम से। और पहले तो अमृता को अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से किसी और के हाथों से पीना, पर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होती है। तभी नंदिता धीरे से पूछती है, सूप अच्छा है या बुरा? तो अमृता कहती है, नहीं, काफ़ी टेस्टी है। तुम अच्छा खाना बना लेती हो? तो कहती है, थैंक यू, बट मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है। तो कहती, अच्छा ऐसा क्यों? तो कहती है कि मुझे सूप बनाना नहीं आता, मतलब मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बीमार होती हूँ तो जेसिका ऑलवेज़ रहती है मेरा ध्यान रखने के लिए, पर मैंने कभी किसी का ध्यान नहीं रखा। तो फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग, सो इट इज़ वेरी वेरी न्यू फॉर मी। तो जेसिका तभी अमृता बोलती है, तो जेसिका तुम्हारा ध्यान रखती है। तो एकदम से नंदिता को समझ में आता है कि जब भी जेसिका का नाम लिया जाएगा, नंदिता को पता रहता है कि अमृता का मूड ख़राब हो जाएगा। तो वो कहती है, ओह सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आप सूप पीजिए। तो अमृता बोलती है, अमृता बहुत प्यार से सूप पी रही रहती है। यहाँ पर नंदिता उसे इतने प्यार से सूप पिला रही रहती है और उसकी आई टू आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। दोनों एक दूसरे की आई कांटेक्ट में होते हैं। थोड़ा सा सूप उसके लिप के वहाँ पर लग जाता है, मतलब थोड़ा सा गिर जाता है। तभी जो अमृता रहती है वो अपने हाथ से साफ़ कर रही रहती है। तो नंदिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको। और वो अपने पॉकेट से हैंकी निकाल के बहुत प्यार से जो उसके लिप होता है उसकी वहाँ से वो उसको वाइप आउट करती है। बहुत शांति से वाइप आउट कर रही रहती है, एकदम प्यार से। धीरे धीरे वो प्यार प्यार से वाइप आउट करती थी ताकि उसका जो वाइप आउट भी हो जाए और उसके लिप को हार्श भी ना लगे। बहुत प्यार से अमृता के चेहरे की मुस्कान तो ज़ोरों से बढ़ रही रहती है। और नंदिता को भी पता नहीं क्यों अमृता पे इतना प्यार आ रहा रहता है। नंदिता और अमृता दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी वो कहती हैं, मेडिसिन खानी है? तो कहती हैं तो वो मेडिसिन उसे खिलाती है। पर मेडिसिन खिलाने के बाद जब अमृता रहती है उसे तब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है। और नंदिता एकदम से हाथ पकड़ती है। तो वो कहती है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो कहती है, नो, डॉक्टर को ना बुलाओ, कभी कभार हो जाता है मेरे साथ। आई नो, मेडिसिन खा लिए ठीक हो जाऊंगी मैं, अमृता कहती। तो कहती, ओके, आप लेटो। तो वो लेटती है, फिर वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ से एक ठंडा सा पानी लेकर आती है, एकदम कोल्ड वाटर। और कोल्ड वाटर पे अपना हैंकी को डालती है और हैंकी को वाइप आउट करके वो उसके माथे पर रखती है ताकि उसका जो माथे पे इतना गर्म पना रहता है वो हट जाए। ये पुराना तरीका होता है कि फ़ीवर को उतारने का, और जो वो तरीका अपना रही रहती है। अमृता एक पल भी उसे मना नहीं करती है। एक हाथ उसका वो पकड़ी रहती है अमृता, और नंदिता भी उसे बहुत प्यार से संभाल रही रहती हैं। धीरे धीरे अमृता की आंखें बंद हो रही रहती हैं कि ताकि उसे मेडिसिन का असर होता है और वो थोड़ा शांत होकर सो रही रहती है। और जो नंदिता रहती है वो पल पल उसकी पट्टी चेंज कर रही रहती है। फिर जैसी पट्टी चेंज करने के बाद करीब आधे एक घंटे में अमृता सो जाती है। तो उसकी पट्टी से वो हटाती है और तब उसकी बॉडी में से जो गर्माहट होती है वो कम हो जाती है। तो जो हमारी नंदिता रहती है वो उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, तुम बहुत क्यूट हो यार, तुम जैसी दुनिया के सामने बनती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो, और मुझे तुम्हारा यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जैसी वो हाथ छोड़ के उठ के जा ही रही रहती है, तभी अमृता उसके हाथ को छोड़ती नहीं है। तब नंदिता समझ जाती है कि उसे रहना है। तो पर नंदिता बहुत कोशिश करती है, पर नहीं। तो एकदम से अमृता उसके हाथ को खींचती है और उसे अपने पास पुल कर लेती। जैसी वो उसको पुल करती है तो जो बेड पर नंदिता गिर जाती है, और नंदिता जैसी गिर जाती है अमृता उसके ऊपर चढ़ जाती है। मतलब वो नींद में रहती है, उसे पता नहीं रहता, पर वो उसे टाइट हग कर लेती है। और यहाँ पर नंदिता फिर उठने की कोशिश भी नहीं करती है। वो आराम से अमृता को अपनी बाहों में लेकर
बहुत प्यार से सुलाती हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी कैसी होगी। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे अमृता और नंदिता की आप जल्दी से लव स्टोरी बता रहे हो, लेकिन जेसिका माया की लव स्टोरी या मिस्टीरियस गर्ल की लव स्टोरी नहीं बता रहे हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जेसिका को मिस्टीरियस गर्ल से प्यार है और मिस्टीरियस गर्ल को किसी और से है या नहीं वो तो नहीं जानती, और माया को जेसिका अच्छी लगती है। यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एक एंगल में लाने के लिए तो समय लगता ही है। कौन किसके लिए परफेक्ट है ये सब आप जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। हाँ, ये स्टोरी नव्या रिया जैसी नहीं है, बहुत अलग है, बट ये स्टोरी में भी उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि नव्या रिया जैसी स्टोरी तुरंत तो मैं ला नहीं सकती हूँ। वो यूनिक पार्ट है उसका अलग है, लेकिन उसके जैसी स्टोरी लाने की कोशिश यही है मेरी। और अभी आप जानेंगे, अभी तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि माया की आंखों में से आंसू आए थे। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए वो रोई थी। जेसिका क्या माया के बारे में जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है या गलत है, ये सब सब कुछ आप जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। तब तक के लिए बाय बाय।